हाय एवरीबॉडी। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की क्लास 10th के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। दशमलव प्रसार के बारे में हम कक्षा 9th में कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा मैं आपको इसका पिछला परिचय करा देता हूं। हमने सीखा था किसी भी वास्तविक संख्या को दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब हमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पता करने हैं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत आवृत्ति। जबकि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यानी उसमें भाग लगाने के बाद अंकों की समाप्ति हो जाएगी, जबकि अशांत आवृत्ति में दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो हम इस संख्या को 2.555 या अनंत तक चलेगा, या फिर हम इसको 2.5 का बार लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगली उदाहरण है 3.125 का बार, यानी 125 125 बार बार पुनरावृत्ति होगी। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव में दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी उसके बाद अंक अलग अलग प्राप्त होते हैं और हमारी भाग करने की प्रक्रिया चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती। अब हम हमारी कक्षा 10वीं में बुक के अंदर प्रमेय 1.6 दी है, जिसके अंतर्गत यदि x एक परिमेय संख्या है, हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और हम जानते हैं p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। यह परिमेय संख्या की परिभाषा है। इसमें यदि ये हर के अभाज्य गुणनखंड किए जाए, यानी q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। फॉर एग्जाम्पल 3/10 p/q के रूप में है ये। तो हमारे पास जो हर है वो 10 है और 10 के गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होते हैं 2 गुणा 5, अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 और 5 के रूप में प्राप्त हुए गुणनखंड, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और प्रमेय 1.7 जस्ट इसका विलोम है। यदि x एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं x बराबर p/q लिख सकते हैं x को, जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। यह इसकी परिभाषा है। अब q के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं हो, तो परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक है। फॉर एग्जाम्पल 2/21। अब p और q सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक ही संख्या से नहीं कटने वाली। ऐसी स्थिति में हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर हमने देखा कि q के अभाज्य गुणनखंड में 7 गुणित 3 प्राप्त हुए, न 2 प्राप्त हुआ न 5 प्राप्त हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या जो हमें दी है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। इन्हीं दोनों प्रमेय का प्रयोग करके हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर क्रमांक 1 को हल करेंगे। अब हमें जैसे पहला प्रश्न दिया है 13/3125, इसको बिना विभाजन किए हमें पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो जैसा हमने प्रमेय 1.6 में देखा था, p/q के रूप में लिखने के बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर में लिखा हुआ है 3125
यदि इकाई अंक 5 और 5 से विभाज्य होती है, 5 अंक 30, बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, बचेंगे 2, पचम का 25। पुनः इकाई अंक 5 है, एक बार फिर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5, फिर 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचे, पचम के 25, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम के 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने देखा 13/3125 के गुणनखंड आए हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, 5 की घात 5 या 13/2 की घात 0 गुणित 5 की घात 5। यानी हमने q को किस रूप में, क्योंकि q बराबर 2 की घात n गुणा 5 की घात m, इस रूप में प्राप्त कर लिया है। अर्थात दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है 17/8। अगर हम 17/8 में हर के अभाज्य गुणन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। यानी पुनः हमें केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 ही प्राप्त हुए हैं, यानी 2 हो, 5 हो या दोनों हो, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 0। तो पुनः एक ऐसा हो गया शांत दशमलव। अगला प्रश्न है 64/455। तो 64/455 में हर के गुणनखंड करते हैं हम। इकाई अंक 5 है, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5। यह संख्या विषम है, अर्थात हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं जाएगा। यह 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, बचेंगे 2, 7 या 21। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणित 7 गुणित 13 प्राप्त होती है संख्याएं, जबकि हमने अभी प्रमेय में पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 अथवा दोनों होना चाहिए। यहाँ तो 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अतः अगली संख्या है 15/1600। चूंकि 15/1600 में P और Q परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार सभाज्य पूर्णांक नहीं है, यह दोनों आपस में कट सकती है। तो पहले हमें इसको काट के सभाज्य देखना पड़ेगा। 5 के पहाड़े से आप काट सकते हो, 5 या 15, 5 या 15, बचेगा 1, 5 दूना 10 और 0। तो काटने के बाद हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 3/320। Therefore 3/320। अब हम हर के गुणनखंड करते हैं। 320 के इकाई अंक 0 है तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 अंक 30, बचेंगे 2, 5 चौक 20। इकाई अंक 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 32, पुनः 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम यहाँ घात के रूप में लिख सकते हैं 5 गुणित 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। तो इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 5 की घात 1 गुणा 2 की घात 6, अर्थात Q बराबर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का है Q। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा।
अगला क्वेश्चन है इसका 29/343। अब चूंकि 29/343 के हमने गुणनखंड करे हैं 7 से, 7 चौक 28, बचेंगे 6, 7 9 63 और 7 7 49। इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 गुणित 7 गुणित 7 हमें प्राप्त हुए हैं, यानी इसका क्यू का जो रूप है 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत एवं आवृत्ति होगा। अगला है 23/2 गुणित 5/2। यह तो देखने से पता पड़ रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड यानी Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं दशमलव रूप कैसा होगा, शांत होगा। और इसी प्रकार से 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणित 7 की घात 5 में हम देखते हैं 2 5 के अलावा एक और संख्या है 7, अर्थात यह 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं यह अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। अगला प्रश्न हमें दिया है 6/15। अब चूंकि 6/15 में हम देखते हैं P और Q सहभाज्य नहीं है, तो पहले हमको इसको सहभाज्य करना होगा। ये दोनों 3 के पावर से कट रही है, तो 3 दूना 6, 3 पंजे 15, अर्थात 2/5। अगर हम इसके हर के गुणनखंड देखें तो केवल 5 है, यानी हम इसको 5 की घात और इसको 2 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात n, यानी चूंकि n बराबर 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला है संख्या दी हमें 35/50। इसमें भी हम देखते हैं 35 और 50 दोनों 5 के पहाड़े से कट रही है, अर्थात इस परिमेय संख्या को हम सहभाज्य पूर्णांक बनाएंगे। 5 और 7 तो 35 और ये 5 के पहाड़े से कटेगा तो आएगा 7/10। अब 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 5, अर्थात 7/2 गुणित 5, यानी हमने Q बराबर 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप का बना लिया। इसके गुणनखंड आए, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है 77/210। इसको भी हम अगर ध्यान से देखें तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल रहा है, दोनों 7 से कटेगी, अर्थात 7 से काटने पर हमको प्राप्त होगा 7 या 21, 11/30। अब हम हर के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो प्राप्त होंगे हमको 30 के गुणनखंड किए, इकाई अंक 0 5 से जाता है, 5 अंक 30, 2 तिया 6, तो 5 गुणित 2 गुणित 3। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 5 के अतिरिक्त एक और संख्या प्राप्त होगी हमको 3, अर्थात यह 2 की घात n 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवृत्ति होगा। अशांत एवं आवृत्ति होगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।